आज ईद का त्योहार है और ऐसे में सुबह सुबह नमाज अता की गई, लेकिन इस दौरान मध्य प्रदेश में नमाजियों ने वक्फ बिल का विरोध करते हुए काली पट्टी बांधकर नमाज अता की। आपको मध्य प्रदेश में विरोध वाली तस्वीरें कुछ दिखाते हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए। काली पट्टी बांधकर विरोध किया गया और ये तस्वीर है भोपाल से, मुरैना से। और मध्य प्रदेश में इस तस्वीर को अगर आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि काली पट्टी क्यों बांधी गई है, तो ये खबर भी आपको बता देते हैं, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल आने जा रहा है, संसद में पेश होगा और इसको लेकर विरोध ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा अपील की गई थी सभी नमाजियों से कि जब वो नमाज अता करें तो काली पट्टी बांधें। तो उसका ये असर है भोपाल और मुरैना में, जहां पर लोग काली पट्टी बांधकर नमाज अता करते हुए नजर आए हैं। तो ईद का त्यौहार है और उधर भोपाल में फिलिस्तीन के समर्थन में बैनरबाजी भी हो गई। ईद की नमाज में फिलिस्तीन का समर्थन वाला बैनर भी लहराया गया है, जो कि चर्चा का विषय आ गया है। नमाजियों के हाथ में फिलिस्तीन समर्थन का बैनर था। वक्फ संशोधन एक्ट का भी विरोध किया गया है। काली पट्टी बांधकर नमाज की गई है। तो त्योहार को विरोध का एक जरिया बना लिया गया है। ये अपने आप में सवालों के घेरे में है और इसी को लेकर अब टिप्पणियां आने शुरू हो चुकी हैं। लेकिन फिलिस्तीन का बैनर नमाज के वक्त लहराना, क्या ये सही है? इसको लेकर आप कुछ समय बाद देखेंगे कि प्रतिक्रिया आनी शुरू हो रही है। और देखिए, पहली प्रतिक्रिया, रिएक्शन भी सामने आ चुका है। फिलिस्तीन के झंडे पर विधायक बीजेपी के रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया है। कभी तिरंगा लेकर नमाज पढ़ी है क्या? फिलिस्तीन के लिए दुआएं करना अच्छा नहीं है, नमाज पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। रामेश्वर शर्मा ने ये सवाल उठाए हैं और कहा है कि तिरंगा लेकर नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं। फिलिस्तीन के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन देश के तिरंगे को हाथ में लेकर अगर नमाज पढ़ते तो ज्यादा अच्छा होगा। पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। सुन लीजिए रामेश्वर शर्मा को। ईद की नमाज में खुदा से जो भी बंदगी करो थोड़ा अच्छा करो। और सबसे बड़ी बात है कि कभी हिंदुस्तान का तिरंगा लेकर नमाज पढ़ी क्या? हिंदुस्तान के तिरंगे को सामने रख के नमाज पढ़ी क्या? तो हिंदुस्तान के प्रति रहो। फिलिस्तीनी के लिए दुआएं करना ये अच्छा नहीं है, मतलब एक मैसेज आप ठीक नहीं दे रहे। कुल मिलाकर इस देश के अंदर आप वो सहानुभूति रखिए जो हिंदुस्तान के नागरिकों को और हिंदुस्तान के सबको पसंद हो। आप ये फिलिस्तीनी का झंडा क्यों रखना? आप हिंदुस्तान का झंडा रखा क्या अपने नमाज में? उसको सामने रखते। तो ईद का त्योहार, नमाज के वक्त फिलिस्तीन का बैनर, जिस पर अब सवाल भी उठने शुरू हो चुके हैं। उधर ईद के त्यौहार और ईद के त्यौहार के साथ ही नमाज के दौरान कई नमाजियों के हाथ में काली पट्टी बांधकर वक्फ बोर्ड के बिल का विरोध किया गया है। हालांकि भोपाल की कई मस्जिदों में नमाजियों ने काली पट्टी बांध के विरोध किया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हाथ में काली पट्टी बाजू में बंधी हुई। विस्तार न्यूज संवाददाता विवेक राणा ने काली पट्टी बांधकर आए हुए लोगों से बात की, तो उन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से उनका विरोध है, क्योंकि जो संपत्ति है वो उनके पूर्वजों की है। वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो नमाज पढ़ने जो युवा आए थे, उनके द्वारा काली पट्टी बांधकर जो विरोध है वह किया गया है। और युवा भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। काली पट्टी बांध के आप क्यों नमाज पढ़ने गए? हम नमाज इसलिए पढ़ने गए थे, वक्फ बोर्ड जो ज़मीन है ये हमारे दादा परदादों की ज़मीन है और ये हमारा हक है। और चाहे हमें सुबह रोड पे भी आना पड़े तो हम इसके लिए तैयार हैं और सब मिलकर तैयार हैं। अच्छा, यदि बात की जाए नमाज की, आपने नमाज भी पढ़ी है, आज ईद भी है, तो कुछ मांगे हैं? क्योंकि आप तो काली पट्टी बांध के पहुंचे थे। भाई हम तो ये चाहते हैं कि जो जगह हमारी वक्फ बोर्ड की है उस पर किसी का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। कोई सरकारी खाते की ज़मीन नहीं है, ये हमारे पुरखों की ज़मीन है। इस पर क्या है, जो हमारे ही हक है और जो गरीब यतीम बच्चे उन्हीं का हक है। अब जो सरकार जो निर्णय ले रही है वक्फ बोर्ड की जगह को सरकारी खजाना बता रही है, वो असल में उनकी जगह है नहीं, ये पूरी वक्फ बोर्ड की जगह है। ईद है और ईद के जो नमाज जो पढ़ी जाती है, और नमाज के दौरान जो युवा हैं वह काली पट्टी बांध के पहुंचे थे। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो तमाम जो वक्फ बोर्ड जो बिल है वो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ है, जिसके चलते शांतिपूर्ण तरीके से जो काली पट्टी बांध के युवाओं ने विरोध किया है। कैमरामैन राकेश के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज़, भोपाल। तो कुल मिलाकर बात यही है कि देश भर में वक्फ बोर्ड का जो बिल आने जा रहा है संशोधन वाला, उसका विरोध चल रहा है। और ऐसे में मुरैना में मुस्लिम समुदाय ने ईद की नमाज काली पट्टी बांधकर अदा की। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि हम काली पट्टी बांधकर अपना संदेश शासन और प्रशासन तक शांतिपूर्ण तरीके से पहुंचाना चाह रहे हैं, जिससे वक्फ बोर्ड बिल वापस
ले लिया जाए। इसलिए बांधी है जो आज की गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो ब्लैक बिल लेके आई है, काला बिल वक्फ बोर्ड के खिलाफ, उसका हम निरंदन करते हैं, खुलकर विरोध करते हैं और हम इस ऐसे जो है बिल को हर तरीके से नष्ट करना चाहते हैं। ये सरकार जो हमारे खिलाफ वक्फ का वो बिल लाई है जो हमें नामंजूर है, हम इसके खिलाफ काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्वक संविधान के तहत हुए विरोध कर रहे हैं और कोई शोर शराबा नहीं है। सुकून के साथ मस्जिद में हम लोगों ने काली पट्टी बांधी है, इसका हम विरोध है, हमें ये नामंजूर है। वक्फ बिल में नमाजियों के विरोध के बाद अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसको लेकर बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने रिएक्शन में कहा है, सुनिए। मैंने कहा ना कि देखिए, नवाज में काली पट्टी अगर उनको अलाउ है तो कर लें। काली पट्टी से कोई वक्फ बोर्ड का नियम कानून तो रुकेगा नहीं, संशोधन। वक्फ बोर्ड का कानून आएगा, गरीब मुसलमानों को मालामाल करेगा, गरीब मुसलमानों को दुकान मिलेगी, गरीब मुसलमानों को मकान मिलेगा, गरीब मुसलमानों की पढ़ाई की व्यवस्था होगी। हम वक्फ की प्रॉपर्टी को गरीबों में बांटेंगे और इसलिए वो दुआएं कुछ भी करे पर खुदा जानता है कि हमारी नीयत क्या है। देखिए, वक्फ के कानून को बिना पढ़े हुए केवल जज्बाती माहौल बनाने के लिए इस तरह का विरोध प्रदर्शन इस देश को तोड़ने की मानसिकता का परिचायक है। आपने काली पट्टी जब नहीं बांधी जब पाकिस्तान ने पुलवामा में आतंकवादी अटैक किया था। आपने काली पट्टी जब नहीं बांधी जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था। पर यह सब उसी मानसिकता का परिचायक है जो कांग्रेस की है, ओवैसी की है।